अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मौजू है जिंदगी में हिम्मत ना हारिए, आखिरी सांस तक जिंदगी में हिम्मत ना हारिए। टाइटल को सुनकर ही आपको अंदाजा हो रहा होगा आज हम थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी करके यहां से उठेंगे और इसकी हमें बेदारी के चंद कदम लेने के लिए क्या जरूरत है? जरूरत तो वाज़ेह है, इसलिए कि सहारा, हिम्मत, काउंसल, नसीहत, एक कांस्टेंट इमोशनल मदद, जज्बाती मदद, मॉरल सपोर्ट, ये हम सब इंसानों को चाहिए होती है। आज हमें हिम्मत की जरूरत क्यों है? आज हमें हौसला क्यों चाहिए? इसलिए कि ये बेदारी के कदम भी आज अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास परेशानियां हैं, उलझने हैं, कंफ्यूजन्स हैं, बहुत से फितने हैं। समझ नहीं आता कि हम इन परेशानियों में अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। इन्हीं उलझनों में अपने लिए हल तलाश करते हुए हम बेदारी के ये चंद कदम इस मौजू के जरिए लेंगे जिसका नाम है आखिरी वक्त तक जिंदगी के हिम्मत ना हारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मैं आज की बात शुरू करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें इसी मौजू की तरफ बहुत रहनुमाई करती है कि आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखनी है, उम्मीद जारी रखनी है, मेहनत करते रहना है। मुस्नद अहमद में सही हदीस आती है, अनस बिन मालिक से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन क़ामत अला अहदिकुमुल क़ियामा वफ़ी यदिही फस्लतुन फलयग़रिसहा। आपने फरमाया, अगर तुम में से किसी पर कयामत भी टूट पड़े और उसके हाथ में उस वक्त एक छोटा सा नन्हा सा पौधा हो जिसको वो प्लांट करने जा रहा हो, जिसको वो जमीन में लगाने जा रहा हो, फलयग़रिसहा, तो उसको चाहिए कि वो जाते जाते अपना पौधा लगा कर चला जाए, अपना प्लांट करके जाए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही सबक दे रहे हैं कि जाते जाते भी जो अच्छा काम कर सकते हो, आखिरी सांस तक जो अच्छा काम कर सकते हो, आखिरी सांस तक जो मेहनत कर सकते हो वो करके जाओ। हमें तो हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत इकट्ठी करने के लिए कुछ ना कुछ सबक अपने दीन से मिलता रहता है। बिल्कुल जैसे अगर एक कहानी आपके सामने रखूं तो आपको उस कहानी से ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिरी सांस तक हिम्मत ना हारना कितना जरूरी है। और ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी सोच ऐसी बना लें। एक मर्तबा एक शख्स फुटबॉल स्टेडियम में जिस जगह पर आकर बैठा, वहां पर एक बच्चा भी बहुत शौक से फुटबॉल देख रहा था। मैच शुरू हो चुका था, कुछ देर से स्टेडियम पहुंचा था। जैसे ये शख्स अपनी सीट पर जाकर बैठा, इस शख्स ने मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, स्कोर क्या है? बच्चे ने बहुत ब्राइट स्माइल से इस शख्स को देखा और कहा कि मेरी टीम 3-0 से हार रही है। यह शख्स बहुत हैरान हुआ, कहा वाकई आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हार रही है? उसने कोई गोल नहीं किया अभी तक, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी डिस्करेज नजर नहीं आ रहे, परेशान नजर नहीं आ रहे। बच्चे ने कहा, परेशानी किस बात की? डिस्करेजमेंट कैसी? मैं क्यों डिस्करेज हो जाऊं? अभी तो गेम खत्म नहीं हुआ, अभी तो गेम चल रहा है और मुझे अपनी टीम पर बहुत कॉन्फिडेंस है और हम मैच जीत जाएंगे। हुआ क्या, मैच चलता रहा,
गेम बढ़ता रहा और फिर एक वक्त आया कि मैच खत्म हो गया और उस बच्चे की टीम जीत गई 5-4 से मैच के खत्म होने तक। यानी उस बच्चे की टीम ने 5 गोल्स कर दिए और बच्चा बहुत प्लेजेंट स्माइल के साथ इस शख्स को खुदा हाफिज कहकर चला गया। ये शख्स तो इस बच्चे का एतमाद देखकर हैरान ही रह गया कि कितना इसको यकीन था अपनी टीम पर और कितना ये पुरउम्मीद था आखिरी लम्हे तक मैच के, जबकि ये तो इतना एक छोटा सा बच्चा है। घर आकर भी ये शख्स मुस्तकिल उस बच्चे के उस रवैये के बारे में, उस एतमाद के बारे में सोचता रहा और बार बार उस बच्चे का जुमला इसके कानों से टकराता रहा कि मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डिस्करेज हूं, मैं क्यों परेशान हूं, अभी तो गेम खत्म नहीं हुआ, अभी तो गेम चल रहा है। इस कहानी से हमें भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा गहरा सबक मिलता है और वो गहरा सबक यह है कि आखिरी सांस तक हमें अपने हद तक मेहनत करना होती है। हमें अपनी कैपेसिटी में अपनी हद तक मेहनत करना होती है। बाज़ औक़ात हमें माहौल अच्छा नहीं मिलता, बाज़ औक़ात हमें उस्ताद अच्छे नहीं मिलते, बाज़ औक़ात माशरे की नाइंसाफियां और माशरे में होने वाले जुल्म हमें बहुत उदास कर देते हैं, हमें बहुत नाउमीद कर देते हैं, हमें बहुत उलझनों का शिकार कर देते हैं। ऐसे में याद रखिए, 2 ही तरह के माइंडसेट इस दुनिया में हो सकते हैं। ऐसे हालात में 2 ही तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जिनको ये आसपास के जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफियां, उलझने मजीद उलझा दें और वो हाथ पर हाथ रख के कंप्लीटली नाउम्मीद और डिस्करेज होकर हर काम को छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं कि बाहर तो बहुत फितने हैं, बाहर तो बहुत मुश्किलात हैं, बाहर तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता, बेहतर है मैं बाहर ही ना जाऊं। और दूसरा माइंडसेट वो होता है जो उन सारे हालात को देखते हुए ये अप्रोच अपना लेता है कि जो जो चीज मेरे दायरे कार में आएगी मैं उसमें ना जुल्म करूंगा, ना इंसाफी करूंगा, ना मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा और मैं अपनी कैपेसिटी में एतमाद के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं ऐसे हालात से क्यों घबराऊं, क्यों डिस्करेज हूं, जबकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। यह हकीकत है कि हमारी जिंदगियां एक गेम की तरह ही हैं। हमने जब तक खेलना होता है जब तक कि खेल खत्म ना हो जाए, और खेल खत्म होता है जब एक इंसान को मलकुल मौत नजर आ जाता है। जिंदगी की मुश्किलात, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरत अत-तलाक आयत नंबर 2 में आता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और जो आखिरत के दिन पर मुकम्मल यकीन रखता है, व मन यत्तक़िल्लाह, और साथ साथ वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, यानी वो अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ दौड़ता है, अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह डेफिनेटली उस शख्स के लिए मुश्किलात से निकलने का मखरज, एग्जिट, रास्ता बना देता है। और यही चीज हमें खुद को समझाने की और बार बार समझने की जरूरत है। आपके आसपास हालात हमेशा साजगार नहीं होंगे। ऐसे में लिथार्जिक नहीं होते, सुस्त नहीं होते, काहिल नहीं होते। आसपास सब झूठ बोले, हम उनको देखकर झूठ नहीं बोल सकते, ना ही हम उनके अमल से, उनके झूठ से ऐसा ना उम्मीद हो सकते हैं कि हम कहें कि अब तो कोई सच बोलेगा ही नहीं, अब माशरा कभी सच की तरफ आएगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह से सब तरफ रिश्वत आम हो,
नाजायज माल हो, एक दूसरे का हक मारा जाए, हम ये सब देखकर ये नहीं कह सकते कि अब तो कभी कोई किसी का हक देगा ही नहीं, अब तो सब विरासत में एक दूसरे का हक मारेंगे। नहीं, हमने आखिरी सांस तक अपनी कैपेसिटी में मेहनत करते जाना है। आपके आसपास गुनाहों का माहौल हो, फिर भी आप अपने अंदर अल्लाह के रास्ते पर दौड़ने की सकत पा सकती हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अल्लाह ने आपको जब तक जिंदगी दी है, आगे बढ़ने का दिया आपके हाथ में है। किसी ने कहा है, मैंने जिंदगी में एक बात तो सीख ली कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। बचपन से हमने सुना है, ट्राई ट्राई अगेन। एक दफा ना हो सके फिर कोशिश करो, दूसरी दफा ना हो सके तीसरी दफा कोशिश करो। ये तो आगे बढ़ने का रास्ता है जिस पर हमने आगे बढ़ते जाना है और अपनी हद तक कोशिश करते जाना है। ये रवैया है, ये एटीट्यूड है, ये तकदीर नहीं है। एटीट्यूड बनाना, रवैया बनाना हमारे हाथ में होता है। जो कुछ हम बार बार सोचते रहते हैं वही हमारा रवैया बन जाता है। सोचते रहेंगे हर वक्त सब बुरा सब बुरा सब बुरा, तो हम आखिरी वक्त तक मेहनत नहीं कर सकेंगे। सब मुझ पर जुल्म करते हैं, सब मुझ पर जुल्म करते हैं, ये रवैया आपको सुस्त बना देगा, बदगुमान बना देगा, अच्छे कामों की तरफ बढ़ने में रुकावट बन जाएगा। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इस मौजू को सामने रखते हुए, हिम्मत ना हारिए को सामने रखते हुए, हम अपनी जिंदगी में हौसला बुलंद रखें, हिम्मत इकट्ठी करके रखें और बहुत तवानाई के साथ मेहनत को जारी और सारी रखें। इस रवैये का फायदा ये होता है कि दुनिया की जिंदगी जो कि इम्तिहान की जगह है, यहाँ कभी कभी हमारी अच्छी नीयतों के बावजूद, हमारी राइट मेथोडोलॉजी के बावजूद, सही तरीकाकार के बावजूद, हमारी कई सालों की मेहनत के बावजूद हमें कामयाबी नहीं मिलती। अगर रवैया, ज़हनियत, माइंडसेट, एटीट्यूड ऐसा बन गया हो जिसमें एसेंस ट्राई ट्राई अगेन वाला है, जिसमें हिम्मत नहीं टूटती है, जिसमें मायूसी और बदगुमानी नहीं आती है, तो इंसान इस मुकाम को भी जिंदगी के संभाल जाता है। इस दुनिया की जिंदगी में यह तो याद रखना होता है कि सेटबैक्स, नाकामियां आती हैं, मेहनतें कभी कभी जाया हो जाती हैं। हमारे सामने अंबिया और रसूलों की जिंदगियां मौजूद हैं। हमारी तो तारीख में ऐसे किस्से मौजूद हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी, मगर उसके बाद मेहनतें तो वो तब भी कर रहे थे, मकसद तो उनकी जिंदगी का तब भी इस्लाम की सरबुलंदी था। फिर भी ओहद में उनको, ग़ज़वा ओहद में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 70 सहाबा ओहद में शहीद हो गए थे। तो बज़ाहिर मेहनत का फल तो नहीं था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस्लाम की गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत और मेहनत और हौसले के साथ आगे चलाते रहे, बढ़ाते रहे। हमारे सामने नेक लोगों की बायोग्राफीज मौजूद हैं। हमारे सामने उन लोगों के हालात मौजूद हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने रब का दामन थामे रखा। हो सकता है कि ये सब बातें सुनकर किसी को ख्याल आए कि हाँ, अब तक की जिंदगी में मेहनत तो मैंने भी बहुत की और शायद बार बार की, और उस वक्त भी की जब कोई नाकामी आई थी, लेकिन मेरी मेहनत की डायरेक्शन तो शायद गुनाहों की थी। मेरी मेहनत की डायरेक्शन तो वो थी जो रब से दूरी की थी। तो क्या मेरी जिंदगी जाया हो गई? क्या अब मैं
اپنا راستہ اور اپنا رخ بدل کر اپنی محنت کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا یا صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتی؟ تو جان لیجئے، سمجھ لیجئے اور کہیں لکھ کر لگا لیجئے، جو کچھ پیچھے ہو چکا اور جس راستے پر محنت ہو چکی، اگر آج احساس ہو گیا ہے کہ وہ درست نہیں تھی، وہ اپنے رب تک پہنچنے والی محنت نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے والی محنت نہیں تھی، تو حوصلہ گیدر کریں، حوصلہ جمع کریں اور قرآن کی آیت سنیے۔ سورۃ زمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے لیے ہی تو فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً وہ سارے گناہوں کو چھپا لینے والا ہے۔ اور رب العزت کے کلام کی یہ آیت ہمیں اس محنت کے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں بیداری کے چند قدم لیجئے، اور اگر محنت اچھی بیٹی بننے کی کرنی ہے، اچھا بیٹا بننے کی کرنی ہے، اچھا انسان بننے کی کرنی ہے، اچھا مسلمان بننے کی کرنی ہے، تو بس اب اس محنت کے راستے پر خود کو چلانے والے بن جائیے۔ اس لیے آپ کو آج کے موضوع کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی سنائی تھی، ان قامت علی احدکم القیامہ وفی یدہ فصلۃ فلیغرسھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی، یعنی پلانٹ کر دو۔ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان الفاظ سے یہ بتایا ہے کہ انسان کا آخری لمحے کا عمل بھی اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سو جو بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، کر جائیے، چاہے صرف کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہو، محنت کر کے مسکرا جائیے۔ اللہ تعالیٰ بیداری کے یہ چند قدم ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں لینے کے لیے ایک ایسا اسٹرانگ رویہ، ایک اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کچھ بہترین کر سکیں اور کچھ بہترین چھوڑ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔